प्रणाम सर। कुछ सही। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। हम लोग कहाँ तक लिखे थे? सर प्रणाम प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम। एंड डेवलपमेंट। हाँ, लिखिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। हम लोग सिलेबस का परीक्षण कर रहे थे। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है और उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या और पढ़ना है। आप भी कॉपी में एक जगह सिस्टमेटिक रूप से तैयार कीजिएगा और ऑर्डरिंग रखिएगा ताकि आपको आसानी हो याद करने में। तो अब हेडिंग लिखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखिए नंबर 1, थ्योरीज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के विभिन्न सिद्धांत। नंबर 2 लिखिए, हैरड मॉडल। हैरड मॉडल। नंबर 3 लिखिए, सोलो मॉडल। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, लुइस मॉडल। लेविस भी बोलते हैं, लेविस करेक्ट होता है लुइस अथवा लेविस। LEWIS। LEWIS, लेविस मॉडल। लेविस मॉडल तथा सरप्लस लेबर। लेविस मॉडल तथा सरप्लस मॉडल। लेविस मॉडल विकास का आर्थिक विकास का लेविस मॉडल सरप्लस लेबर के साथ। नंबर 4 लिखिए, संतुलित एवं असंतुलित विकास मॉडल।
नंबर 5 में लिखिए R&D, R का मतलब हुआ रिसर्च, डी का मतलब डेवलपमेंट। रिसर्च एवं डेवलपमेंट एवं आर्थिक विकास। नंबर 6 लिखिए आर्थिक अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया। आर्थिक विकास की प्रक्रिया मिडल, MYRDAL, मिडल, गुनार मिडल, कैमा पॉइंट हुआ? 7 हुआ सर। 8वां लिखिए कुजनेट का आर्थिक विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल। आर्थिक विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल। नौवां लिखिए आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका। आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नौवां लिखिए आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनियोग। आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनियोग। नौवां लिखिए रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी की भूमिका। नेक्स्ट लिखिए प्लानिंग तथा आर्थिक विकास। प्लानिंग तथा आर्थिक विकास में बाजार की भूमिका, बाजार तंत्र में बाजार तंत्र की भूमिका तथा योजना की भूमिका।
बाजार तंत्र की भूमिका एवं प्लानिंग की भूमिका। बाजार तंत्र की भूमिका एवं प्लानिंग की भूमिका। कैमा पॉइंट हुआ? 12 हुआ सर। 12। 13वां लिखिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ये 12वां हुआ। और सर 13 हो गया सर। वो हेराल्ड मॉडल और सोलो मॉडल को अलग अलग लिखे हैं, इसकी वजह से एक पॉइंट का अंतर हो जाएगा। हाँ, तो वो अलग अलग है ही, तो अलग अलग ही लिखना है ना। तब उस हिसाब से 13 हो गया सर। हाँ, तो 13 लिखिए। हेराल्ड अलग पॉइंट है, सोलो अलग पॉइंट है। हाँ मिक्स नहीं जी कीजिए, जो अलग अलग हम लिखा रहे हैं। जी जी। तो 13वां हुआ, पब्लिक प्राइवेट हाँ पब्लिक पार्टनरशिप 13वां हुआ ना। जी जी। अब लिखिए 14वां। 14वां लिखिए, वेलफेयर इंडिकेटर्स एंड मेजर्स ऑफ ग्रोथ। एक साथ लिखाएगा, कल्याण का सूचक और ग्रोथ के मापने के तरीके। पंद्रहवां लिखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। 16वां लिखिए, द बेसिक नीड्स अप्रोच। प्रणाम सर। खुश रहो। द बेसिक नीड्स अप्रोच। क्या पॉइंट है? 15वां है कि 16वां है? 16वां हो गया। 16वां पॉइंट लिखिए, द बेसिक नीड्स अप्रोच। हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ लिख रहे हैं प्रियंका, 17वां पॉइंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 17वां पॉइंट है, 17। बाकी दूसरे से लिख लोगी, लिखो 17वां पॉइंट। 17वां पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ। एक पन्ना जगह छोड़ दो। सत्रहवां पॉइंट लिखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 17वां पॉइंट, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। विकास एवं पर्यावरण, विकास एवं पर्यावरण ये 15वां हुआ। 17वां हो गया सर। 17वां। जी 18, 17 हो गया। 18 में लिखिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस।
renewable and non-renewable resources. Renewable and non-renewable resources. अठारहवा हुआ ना ये? जी। अब 19वां लिखिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। 19वां इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन 18वां हुआ, 19वां हो गया सर। 19वां। अब 20वां लिखिए, इंटरजेनरेशनल इक्विटी डेवलपमेंट। 20वां, इकोनॉमिक ग्रोथ में 20 पॉइंट है। 20वां है इंटर जनरेशनल इक्विटी डेवलपमेंट। इंटरजेनरेशनल इक्विटी डेवलपमेंट। इंटरडेवलपमेंटल इंटरजेनरेशनल इक्विटी डेवलपमेंट। इंटरजेनरेशनल इक्विटी डेवलपमेंट। इंटरजेनरेशनल इक्विटी डेवलपमेंट। अब लिखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें है नंबर 1, भूमि व्यवस्था एवं इसमें परिवर्तन। भूमि व्यवस्था एवं इसमें परिवर्तन। नंबर 1 हुआ ये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का भारत जो है उसमें नंबर 1 पढ़ना है, भूमि व्यवस्था एवं इसमें परिवर्तन। नंबर 2, कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट नंबर 3, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन, DRAIN, ड्रेन थ्योरी।
नेक्स्ट लिखिए लेसेज फेयर थ्योरी। लेसेज फेयर थ्योरी एवं इसकी आलोचना। सर कैसे लिखेंगे, स्पेलिंग बोल दीजिए। लेसेस। क्या बोली? सर लेसेस कैसे लिखेंगे, उसका स्पेलिंग थोड़ा बोल दीजिए। LAI SSEZ FAIRE। लेसेज फेयर थ्योरी एवं आलोचना। नेक्स्ट लिखिए मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको पॉइंट नाम नहीं दीजिए, अंडरलाइन खाली कर दीजिए। अब पॉइंट अब दीजिएगा। कैमा पॉइंट हुआ है? 4 हो चुका है सर। हाँ, अब मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट हेडिंग दे दीजिए वहां। अब 5वां लिखिए जूट। 5वां लिखिए जूट, मैन्युफैक्चर में जूट। 6ठा लिखिए कॉटन। ट्रांसपोर्ट में लिखिए रेलवे ट्रांसपोर्ट। मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं साख। कैमा पॉइंट हो गया? 8 हुआ सर। अब हेडिंग बदल दीजिए। अब हेडिंग दीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। अच्छा, ग्रोथ में टोटल कितना पॉइंट हो गया था? 20 को हो गया था जी। तो उसको 20 करके गोल कीजिए था। एक सर्किल बना के वहां लिख दीजिए 20। अब आजादी के पहले वाला भारत में एक सर्किल बना के कर दीजिए 8 को हुआ है। जी। हाँ, आजादी के पहले वाला भारत में पॉइंट हो गया 8 को। अब एक बड़ा सा हेडिंग दीजिए आजादी के पूर्व का भारतीय अर्थव्यवस्था। आजादी के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था। लिबरलाइजेशन के पूर्व की अवस्था। लिबरलाइजेशन के पूर्व की अवस्था। लिबरलाइजेशन के पूर्व की अवस्था। इससे नंबर 1 पॉइंट दीजिए। नंबर 1 पॉइंट दीजिए वकील। वकील इकोनॉमिस्ट का नाम है। वकील का
कंट्रीब्यूशन। नंबर 1 हो गया वकील का कंट्रीब्यूशन। नंबर 2 लिखिए गाडगिल, गाडगिल का कंट्रीब्यूशन। नंबर 3 लिखिए VKRV राव का कंट्रीब्यूशन। नंबर 4 में लिखिए प्लानिंग का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या हुआ? 4 गो हुआ जी। हाँ, 5वां लिखिए कृषि में भूमि सुधार तथा काश्तकारी सुधार। भूमि सुधार एवं काश्तकारी सुधार 8वां, ये 8वां है। 5 कंप्लीट हुआ, छठा होगा। छठा है। 7वां लिखिए हरित क्रांति। सर छठा फिर से बोल दीजिए। छठा में कृषि में भूमि सुधार लिखे। छठा हाँ है सर। कृषि में भूमि सुधार एवं काश्तकारी सुधार। ये सर 5वां है, 6वां बोल दीजिए। 6वां हरित क्रांति। 6वां हरित क्रांति। सातवां है भूमि में पूंजी निर्माण। भूमि में हरित क्रांति से पूंजी निर्माण। भूमि में हरित क्रांति से पूंजी निर्माण। 9 गो हो गया। 7 हुआ। 7वां में क्या लिखे हैं? कृषि में पूंजी निर्माण ना सर। छठा में हरित क्रांति। ठीक। 8वां लिखिए उद्योग। भारत में उद्योग का विकास, उसका संरचना, उसकी प्रगति। विकास एवं प्रगति। कैमा पॉइंट हुआ? 8 हुआ सर। 9वां पॉइंट लिखिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की भूमिका।
पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर की भूमिका। थोड़ी देर के बाद रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लिख लिए? जी सर। कैमा पॉइंट हुआ? 9वां हो गया। अब लिखिए 10वां पॉइंट, लघु एवं कुटीर उद्योग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लघु एवं कुटीर उद्योग का कुटीर उद्योग की भूमिका। कैमा पॉइंट हुआ? 10 हो गया सर। 10। 11वां लिखिए, राष्ट्रीय आय। तथा प्रति व्यक्ति आय। का पैटर्न, ट्रेंड, एग्रीगेट, सेक्टोरल कंपोजिशन और उसमें परिवर्तन। कैमा पॉइंट हुआ? 11वां हो गया सर। 11वां। 12वां पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय आय एवं वितरण के निर्धारक तत्व। राष्ट्रीय आय एवं वितरण के निर्धारक तत्व। कैमा पॉइंट हुआ? 12 हो गया सर। 12। 13वां लिखिए, गरीबी की माप। गरीबी की माप एवं गरीबी का ट्रेंड, प्रवृत्ति। ये कैमा पॉइंट हुआ? 13 हो गया सर। 13। 14वां लिखिए, आय की विषमता।
कैमा पॉइंट हो गया? 14 वो हो गया है सर। 14 वहां गोल करके 14 लिख दीजिए। ये लिबरलाइजेशन के पहले का अवस्था हुआ भारत का 14 गो पॉइंट, लिबरलाइजेशन के पहले की अवस्था हुआ। क्या लिखे हैं सर? उदारीकरण के पूर्व की अवस्था का सारा टॉपिक लिख लिया है। हाँ, अब लास्ट लिखिए, हेडिंग दे दीजिए, उदारीकरण के बाद की अवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था। उदारीकरण के बाद की भारत की अर्थव्यवस्था। उधर कितना हो गया पॉइंट? ऊपर वाला 14 गो। 14 गो। उदारीकरण के पहले का 14 गो पॉइंट हो गया। जी जी। उदारीकरण के बाद मतलब 1991 के बाद का भारत। हाँ। उदारीकरण के बाद के भारतीय अर्थव्यवस्था।
हेडिंग दे दीजिए, अंडरलाइन कीजिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। नवीन आर्थिक सुधार। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसी को अंग्रेजी में कहेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नवीन आर्थिक सुधार। नवीन आर्थिक सुधार। नवीन आर्थिक सुधार पहला पॉइंट हो गया। लिबरलाइजेशन के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था। उसका लिखिए एग्रीकल्चर एंड WTO नंबर 2। नंबर 2 एग्रीकल्चर एंड WTO। नंबर 3 लिखिए फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट लिखिए सब्सिडीज। नेक्स्ट लिखिए एग्रीकल्चर प्राइस। एग्रीकल्चर प्राइस। नेक्स्ट लिखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए भारतीय कृषि के विकास पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव। भारतीय कृषि के विकास पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव। कितना पॉइंट हुआ? 7 हो गया सर। 7। अब नीचे लिखिए 8वां पॉइंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एवं उद्योग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एवं उद्योग। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, औद्योगिक नीति। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 का हुआ, आज लिबरलाइजेशन के बाद का। उधर वाला सब चला गया पीछे में 56 में। ये आजादी के बाद का, लिबरलाइजेशन के बाद का है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
उसका लिखिए स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉइंट क्या पॉइंट हुआ? 9वां? हाँ 9वां पॉइंट हुआ। जी जी। हाँ, तो लिखिए स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका। कितना पॉइंट हुआ? 12 को हो गया। अब 13वां पॉइंट लिखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तथा व्यापार से का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR पर प्रभाव। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 14वां होगा। 14वां लिखिए ट्रिप्स TRIPS ट्रिप्स कॉमा ट्रिम्स TRIMS कॉमा GATT GATS GATS तथा न्यू एक्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एक्जिम कहते हैं EXIM। EX हो गया एक्सपोर्ट, IM इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्जिम पॉलिसी।
नेक्स्ट, कैमा पॉइंट है 15वां होगा सर। 15वां। लिखिए, नवीन विनिमय दर व्यवस्था। नवीन विनिमय दर व्यवस्था आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तनीयता, आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तनीयता। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। नेक्स्ट लिखिए, कैमा पॉइंट हुआ 16 को हो गया। 16। 17वां लिखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, नेक्स्ट 12 फाइनेंस कमीशन। 12 फाइनेंस कमीशन सर। हाँ, 12वां पहले सिलेबस तो बनता है पहले। 12वां फाइनेंस कमीशन फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म नेक्स्ट में सर, इसी में उसी में फाइनेंस कमीशन इसी में कंटिन्यू करना है। हाँ, 12वां फाइनेंस कमीशन एंड हाँ। फिस्कल फेडरलिज्म हाँ। एंड फिस्कल कंसोलिडेशन, यही दोनों चीज को करेगा। फिस्कल फेडरलिज्म करेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन करेगा। अब 12 हो या 13 हो या 14 हो या 15 हो, उद्देश्य क्या रहेगा? फिस्कल कंसोलिडेशन है और फेडरलिज्म दोनों को लेकर चलने का। उसी दोनों को लेकर चलना है। हाँ। फिस्कल फेडरलिज्म एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। टोटल खाली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जान लीजिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कृषि, उद्योग, ये वो सब बटा हुआ है। इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही आपको सारा पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मॉनेटरी सिस्टम। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मॉनेटरी सिस्टम। Role of RBI under the new regime.
role of RBI under new regime. सर इससे पहले जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बोले थे या 12वां वित्त आयोग बोले थे? वित्त आयोग बोले 12वां वित्त आयोग, पंचवर्षीय योजना नहीं बोले, वित्त आयोग, 12वीं वित्त आयोग। ठीक है। जिसका रोल दिखाना है फिजिकल फेडरलिज्म में एंड फिजिकल कंसोलिडेशन में। अब आ जाइए, क्या पॉइंट हुआ? 19 गो हो है सर। 20वां लिखिए। भारत में योजना सेंट्रल प्लानिंग से इंडिकेटिव प्लानिंग तक, सेंट्रल प्लानिंग से इंडिकेटिव प्लानिंग तक सेंट्रल प्लानिंग से लेके इंडिकेटिव प्लानिंग तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्लानिंग तथा बाजार व्यवस्था, प्लानिंग तथा बाजार व्यवस्था प्लानिंग तथा बाजार व्यवस्था के बीच संबंध, प्लानिंग तथा बाजार व्यवस्था के बीच संबंध विकेंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन नेक्स्ट लिखिए 73 तथा 74 संविधान संशोधन। अब लिखिए लास्ट सेक्शन है, सब इकोनॉमिक पॉलिसी है। इकोनॉमिक पॉलिसी को ही पढ़ना है आपको सब में, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट पॉइंट, लास्ट सेक्शन पॉइंट अभी तक इसमें हो गई। कितना पॉइंट पर पहुंचे हैं? 22 गो हो गया। 22। 23वां लिखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एवं रोजगार। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एवं रोजगार। रोजगार एवं गरीबी। इसी में रोजगार ऐड कर में देंगे। अब वही पॉइंट रहने दीजिए। रोजगार एवं गरीबी, रोजगार का सृजन, गरीबी निवारण के
योजनाएं कैमा पॉइंट हुआ 22। कैमा पॉइंट हुआ 23 को कंप्लीट हुआ। 23 हुआ ना। अब लास्ट लिखिए 24 न्यू रूरल गारंटी, न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट है नरेगा। नरेगा है सर, मनरेगा मनरेगा। मनरेगा आई 2002-3 में बनाया सर। 2003 से लेके अभी तक जो विकास हुआ ये कैमा पॉइंट हुआ। 24 को हो गया सर। हाँ, अब वहां गोल करके 24 को लिख दीजिए। अब इसमें आपको इंस्ट्रक्शन है कि योजना जरूर खरीदिए। योजना निकलता है ना, बाजार में मिलता है कि नहीं? हाँ सर। सब जगह उपलब्ध है योजना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बस एक वो योजना को आप रेगुलर हो जाइए और बजाते आप अपना एक जगह उसको रखिए। और जितना भारत वाला जो नीचे का सेक्शन है, उस सेक्शन पर अगर कोई आर्टिकल आता है तो उस आर्टिकल को उतार कर या जैसे भी हो एक फाइल बनाइए जिसमें डालिए उसको। योजना है। एक और अखबार हिंदी में कौन रहता है? कुरुक्षेत्र रहता है ग्रामीण विकास के ऊपर। हाँ, कुरुक्षेत्र लिख लीजिए। ये दो को बराबर पढ़िए। इससे आपको जो इंडियन इकोनॉमिक्स वाला है उस पर आर्टिकल आता रहता है, उस आर्टिकल को पढ़िएगा तो बहुत सारा बात आपको प्राप्त होता रहेगा। उसका रेगुलर हैबिट बनाइए। ये आपको जो परीक्षा में पढ़ना है लिखना है वो इसी सब का जो निचोड़ होगा वो होगा। ये पूरा, ये एक तरह समझिए पूरा चादर है। तो आप जब कभी भी सोइएगा तो पूरा चादर पर तो सोइएगा नहीं, बाएं खाली रहेगा या दाएं खाली रहेगा, लेकिन वो रहने पर ही चादर कहलाएगा। तो हर टॉपिक के बारे में प्रियंका म्यूट जी करो ना, सर। तुम म्यूट करो। तो इसमें आपका रेगुलर होमवर्क है कि कुरुक्षेत्र और योजना से मटेरियल को कलेक्ट करना जो हम लोग के टाइटल में है। टोटल कितना पॉइंट हो गया जोड़िए तो? 135 है सर। टोटल को जोड़ने पर 135 होता है। यस सर। हाँ, तो ये पूरा 135 का चार्ट बना के अपने पास ऑलवेज फाइल में रखिए। और कोई भी पॉइंट पर इंडियन में योजना और कुरुक्षेत्र में मटेरियल मिले तो उस मटेरियल को कलेक्ट करके एक अलग फाइल में रखिए और उस पर ऑर्डरिंग अपना दे दीजिए। जो ऑर्डरिंग आप बनाए हैं इसी ऑर्डरिंग से आपको 135 है तो मान लीजिए कि
अगर आप 30-30 का भी बनाते हैं सेक्शन के हिसाब से, तो सेक्शन के हिसाब से बना के और उसी फाइल में रखिए। कुछ लोग जो है फाइल बनाते हैं, कुछ लोग जो है प्लास्टिक वाला पैकेट में रखते हैं। आप लोग कैसे क्या करते हैं? फाइल में रखते हैं कि ऐसे ही पढ़ के छोड़ देते हैं? स्पाइरल वाला कॉपी में लिखते हैं सर, कुछ ऐड करना रहता है तो उसको फिर पंच करा के उसी में डाल देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये बनाइए। और इसमें ये इसलिए आपको ये सारा बात लिखा दिए कि खुद पढ़ने का हैबिट डालिए। नीचे से इंडियन इकोनॉमिक्स है, ऊपर से मान लीजिए पढ़ाते हुए आ रहे हैं और नीचे से आप पढ़ते हुए जाइएगा तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इस समय कोई उतना नहीं है। आप अगर ये पढ़े भी रहिएगा तो समझना आसान है। तो इसमें हम लोग इसको अगर कर जाते हैं तो ये आपको बीपीएससी प्लानिंग बजट, कौन है बजट मैनेजर, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत सारा वैकेंसी है जो नई सरकार आएगी तो उसको लागू करेगी। इसलिए आपको ध्यान में पूरे सिलेबस को पढ़ने का रखिए। इंडियन इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन जो है, दो ही बात है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। अब हम लोग पढ़ चुके हैं 1948, 1956, 77, 80, तो इतना चला जाएगा लिबरलाइजेशन के पूर्व, और 91 आ जाएगा फिर लिबरलाइजेशन के बाद। यही डिवीजन है और इसी में करना है। इसमें हर आदमी जो है, जो आप पढ़ चुके हैं, वो हमको जरा बताइए कि किसको कितना पॉइंट इसमें 135 में कई वो पढ़ चुका है। हर आदमी अपना देख के नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। और इसी के अनुसार हम लोग पढ़ाई को आगे को बढ़ाएंगे। सब लोग को मंजूर है? जी सर, बिल्कुल। जी सर। यस सर। सब आदमी एक मत है ना कि 135 को पढ़ा जाए? जी सर। जी सर। मोतीलाल जी सर। एज है ना अभी? हाँ है सर। हाँ, तो सिलेबस जो आपको झारखंड का होगा या बिहार हाँ। का होगा, यही सिलेबस है। इसी सिलेबस को आने वाले समय में वो डालेगा अपने, तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। जी। इसमें बहुत सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं जो जी। स्टेट सिविल सर्विस में जो दिए हुआ है, तो वो सब चीज को इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। बहुत सारा चीज जो है जो आप पढ़ चुके हैं उसमें मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पढ़ना नहीं है। आपको जो हम पढ़ाए हैं वो लगभग कंप्लीशन पर है, वो स्टेट सर्विस कमीशन। लेकिन अब स्टेट सर्विस कमीशन में ही बजट अफसर आया है, प्रोजेक्ट अफसर आया है, वो बिहार में आया है, झारखंड में आएगा, सब जगह आ सकता है। जैसे अकाउंट ऑफिसर है, तो अकाउंट ऑफिसर बिहार में भी आया है, झारखंड में भी आ रहा है, तो सब जगह आता है। तो हम लोग जो अब तक पढ़े हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन का 80% कवर कर चुके हैं। लेकिन हमारे समझ से आपकी पढ़ाई कंप्लीट तब होगी जब आप नेशनल लेवल पर सारे बात का थोड़ा बहुत भी नॉलेज जरूर रखिए। इंटरव्यू में, रिटेन में कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो जाएगा। अब मान लीजिए बोला बेसिक नीड्स, अब आपको कभी सोचे ही नहीं कि पूछा है, तो यही चीज आपको फायदा हो जाएगा। हॉलिस्टिक अप्रोच बन जाएगा।
हाँ, और कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट हो जाएगा, जी स्टेट में हो या सेंटर में हो, टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग में हो, इससे आगे कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको कंप्लीट उसको डेवलप करेंगे। दैट्स ऑल। प्रणाम सर सर। प्रणाम। नाम सर। सब आदमी जो लिखे हैं उसको हमको भेजिएगा। सब आदमी इसके पहले वाला भेज चुके हैं ना? जी सर। जी भेजे थे सर। हाँ, अब ये अभी वाला जो लिखा है उसको भेजिए। अपना अपना लिंक कर लीजिए, लगता है सर का चले गए, हम लोग का नहीं कटा।